मैं कहता हूं इस भगवा को जो लोग अपना प्रतीक बनाना चाहते हैं, जो भगवा के नाम पे देश को बेचना चाहते हैं, ऐसे व्यापारियों को मैं बेचने नहीं दूंगा। इस देश में अजान की भी वही अस्मिता है, वही हनुमान चालीसा की भी अस्मिता है। अगर हमारी सरकार दोबारा आएगी तो हम अजान और हिजाब बंद कर देंगे। वर्तमान में किसकी सरकार है महोदय, बताइए, पूछिए इनसे। ये बताया करते हैं वर्तमान में भाजपा की सरकार है, लेकिन अभी तक भगवा वो अभी तक अजान और उस पे नहीं बैन लगा पाए हैं। ये धर्म के नाम पे, भगवान पूजा के नाम पे, आस्था के नाम पे लोग देश को बेचना चाहते हैं। भारत की आस्था यही भारत की एकता है, इसी को संस्कृत कहते हैं। जो लोग भगवा के नाम पे देश को बेचना चाहते हैं, मैं भगवा कोई किसी का प्रतीक नहीं है, भगवा सूर्य के उदय से आता है। और जो लोग नमाज और अजान को बात करते हैं, मैं कहता हूँ अजान और तेज होनी चाहिए। जो प्रज्ञा ठाकुर है, साध्वी प्रज्ञा और साक्षी महाराज, ये लोग चोला पहन के केवल देश को व्यापार बनाना चाहते हैं। देखिए भैया, भगवा से भगवा किसी को कहते हैं जब हिंदू मुसलमान एक हो, किसी के जाति धर्म मजहब भाषा प्रांत से किसी का विरोध नहीं किया जा सकता। मैं कहता हूँ हर जगह आरती भी हो और अजान भी हो। ईश्वरप्पा निकल जाएगा, गोलगप्पा खाए के लिए बैठे हैं। ईश्वरप्पा गोलगप्पा खा लिए आए दिन कहते रहते हैं बयान, आपको पाकिस्तान जाना होगा, आपको अफगानिस्तान जाना होगा। अरे मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों, नेपाल जाना होगा आपको, क्योंकि आपने देश में गंद फैला के रखा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में। आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ श्रवण पांडे हैं, सोशल एक्टिविस्ट, अयोध्या से आते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से नमाज, उसके बाद जो हिजाब का मुद्दा छाया, उसके बाद अब अजान पे जो बातचीत हो रही है, भाजपा नेता ईश्वरप्पा का बयान आया है, कह रहे हैं अगर हमारी सरकार दोबारा से बनती है तो अजान जो है लाउड स्पीकर से जो होता है वो बैन किया जाएगा, क्योंकि उससे सर दर्द होने लगा है। अयोध्या से आते हैं श्रवण पांडे, भगवाधारी है। क्या सर, आपके सर में दर्द तो नहीं हो रहा है ना अजान से? आप बताइए, जो लोग कहते हैं, देखिए पत्रकार महोदय का सवाल कितना बढ़िया है। अगर हमारी सरकार दोबारा आएगी तो हम अजान और हिजाब बंद कर देंगे। वर्तमान में किसकी सरकार है महोदय, बताइए, पूछिए इनसे। ये पत्रकारिता करते हैं, वर्तमान में भाजपा की सरकार है, लेकिन अभी तक भगवा वो अभी तक अजान और उस पे नहीं बैन लगा पाए हैं। अरे ये कौन लोग बैन लगाने वाले लोग होते हैं? ये धर्म के नाम पे, भगवान पूजा के नाम पे, आस्था के नाम पे लोग देश को बेचना चाहते हैं। सर, उनका सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। मेरा क्यों दर्द होगा? आपका सर दर्द देखिए, इनका सर, तुम्हें इससे गमछा से दिक्कत है। मुझे क्या दिक्कत? भगवाधारी इनको भी बना दिया। भगवाधारी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, भगवा से नहीं दिक्कत। आपको दर्द है? नहीं, हमें भी नहीं दर्द है। जैसे इनको यही चीज है, यही भारत की आस्था है, यही भारत की एकता है, इसी को संस्कृत कहते हैं। जो लोग भगवा के नाम पे देश को बेचना चाहते हैं, मैं भगवा कोई किसी का प्रतीक नहीं है, भगवा सूर्य के उदय से आता है। और जो लोग नमाज और अजान को बात करते हैं, मैं कहता हूँ अजान और तेज होनी चाहिए। जो प्रज्ञा ठाकुर है, साध्वी प्रज्ञा और साक्षी महाराज, ये लोग चोला पहन के केवल देश को व्यापार बनाना चाहते हैं। ऐसे व्यापारियों के नाम पे, इनके षड्यंत्रों में बताइए ये कौन लोग होते हैं? ईश्वरप्पा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, आपको भी सम्मति और सद्बुद्धि देनी चाहिए। आपको ईश्वरप्पा नाम तो रख लिया आपने, लेकिन सर उनका सर दर्द हो रहा है, आपको दिक्कत नहीं ना? हमारा भैया कौन सी दिक्कत है? आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, मुझे क्यों दिक्कत भाई? देखिए मैं कहता हूँ आपको आरती से नहीं, देखिए मैं कहता हूँ किसी से मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे भाजपाइयों से लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत है, अंधभक्तों से बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि अंधभक्ति ऐसी इनकी है कि जैसे कोई मुद्दा आएगा अजान का, हिजाब का, वैसे पत्रकारों में भी बिलबिलाहट आ जाएगी, अंधभक्तों में भी बिलबिलाहट। सवाल पूछने पर आप बिलबिला रहे हैं, हमको पहना रहे, पहनिए ना। देखिए भैया, भगवा से भगवा नहीं कहा, हमको दिक्कत होता तो पहनते ही नहीं। तो वही हमको दिक्कत ही नहीं है। यही भारत की संस्कृति है। इसी को कहते हैं जब हिंदू मुसलमान एक हो, किसी के जाति धर्म मजहब भाषा प्रांत से किसी का विरोध नहीं किया जा सकता है। जो लोग इस पे विरोध करते हैं वो वाकई में कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन से प्रताड़ित हैं। और इनके नेता आए दिन बयान देते हैं, कभी किसका बयान आ जाएगा, कोई कहेगा कि इस देश में तलवार और चाकू रखिए, छुरी रखिए। क्या वाकई में इस देश को कौन से रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? जो लोग, कुछ लोग कहते हैं अखंड भारत है। अखंड भारत की कल्पना करने वाले आप 9 साल में रहे सरकार में, आपने कौन सा? आप कह रहे, ठीक, वो तो कह रहे कि सर दर्द हो रहा, आप कह रहे कि और तेज में लाउड स्पीकर लगाओ, आप माइक बांटने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मेरा नाम श्रवण पांडे है, मैं अयोध्या की धरती से आता हूं। अगर इस देश में किसी भी मजहब के ऊपर अगर उंगली उठाई जाएगी तो श्रवण पांडे सबसे पहले लाउड स्पीकर आपके भी कानों पे लगाने का काम करेगा, क्योंकि आप इस देश के सबसे बड़े। अरे हमें दिक्कत हो रही है भाई। दिक्कत नहीं? अरे दिक्कत नहीं हो रही है तो क्या जरूरी है देश में सवाल पूछना? देश की जनता, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल काम कर रहे हैं। देखिए पत्रकार महोदय काम तो कर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कर्नाटक में सरकार किसकी है, जेल भेजिए। आप जेल नहीं भेजते हैं। आप जैसे लोग, हैदराबाद में लोग कई ऐसे चुनाव फिर कह रहे कि अब चुनाव में जिताइएगा तो बैन करवा देंगे। देखिए मैं वही कहते हैं, ये 8 सालों से कहते आ रहे हैं, अगर अब की बार 4 साल में अगली सरकार आएगी तो हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे।
हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये हिंदू राष्ट्र पे हम जनता को बरगलाएंगे। अरे आपके अजान योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश का वो कह रहे हिंदू राष्ट्र अरे भाई, है और रहेगा। अब मैं कहता हूँ नेपाल चले जाइए, आपको भी नेपाल भेज देता हूँ। जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो नेपाल चला जाए, और जिसको इस्लामिक राष्ट्र चाहिए हिंदू राष्ट्र है पहले ही से कह रहे अरे हो। भैया भारत है, अब संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा? इस देश को संविधान की जरूरत है। बाबा भस्म कर देंगे। अरे देखिए फिर बाबा बाबा, ये बाबा ढाबा का नाम मत लगाइए। मैं कहता हूँ मैं अजान भी करूंगा, आरती भी करूंगा, और जिसको दिक्कत हो, जो नफरती लोग हैं उन्हीं को दिक्कत हो जाती है। मुझे अल्लाह अकबर से नहीं दिक्कत है। मुझे अयोध्या में अल्लाह अकबर गूंजेगा जो पूरे देश में भाई घुसता है, क्या दिक्कत है इसमें? अयोध्या में आप लाउड स्पीकर बांटेंगे? देखिए, बिल्कुल सब जगह बांटेंगे। मैं कहता हूँ हर जगह आरती भी हो और अजान भी हो, क्योंकि दोनों ही प्यार और सौहार्द देश है। भारत को सभी संस्कृत के उससे जाना जाता है, सभी मजहब के उससे जाना जाता है। पूरे विश्व लेवल पे भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ हिंदू मुसलमान सब एक हैं, एक थाली में खाना खाते हैं। लेकिन ये जैसे पत्रकार देश की जनता को पत्रकारों पे ये थाली में खाना नहीं, ईश्वरप्पा का बयान है। ईश्वरप्पा सवाल पूछे ना आप। ईश्वरप्पा पर्चा निकल जाएगा, पर्चा। गोलगप्पा खाए के ये बैठे हैं ईश्वरप्पा का। ईश्वरप्पा गोलगप्पा खा लिए क्या आप? मैं कहता हूँ इस भगवा को जो लोग अपना प्रतीक बनाना चाहते हैं, जो भगवा के नाम पे देश को बेचना चाहते हैं, ऐसे व्यापारियों को मैं बेचने नहीं दूंगा। इस देश में अजान की भी वही अस्मिता है, वही हनुमान चालीसा की भी अस्मिता है। ये लोग सड़क पे